बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वज़ाइफ मीडिया के प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें बरकतें समेटने में मशगूल होंगे। प्यारे दोस्तों, पैसा किसकी ज़रूरत नहीं है। आजकल हर इंसान ये चाहता है कि उसके पास हिलाल का पैसा आए, बेहिसाब रिज़्क़ व दौलत आए, ताकि वो अपनी तमाम ज़रूरियात को पूरा कर सकें। आज हम आपको सूरह इखलास का एक ऐसा मौजज़ाती वजीफ़ा पेश करेंगे जो कि हकीकत पर मबनी है कि एक शख्स जो कि बेरोज़गार था और बड़ी मुश्किल से वो एक छोटी कंपनी में काम करने लगा, लेकिन फिर भी उसके घर के ख़र्चे पूरे नहीं हो रहे थे कि एक बुज़ुर्ग ने उसे ऐसा वजीफ़ा बताया सूरह इखलास का, जिसे वो करने लग गया तो उसके बाद उसके घर में खुशहाली आना शुरू हो गई और दिन ब दिन उसकी दौलत में इजाफ़ा होता चला शुरू हो गया और एक दिन वो उसी ही कंपनी का मालिक बन गया जिसमें वो काम करता था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि हम वीडियो का बाकायदगी से आगाज़ करें और आपको आज के इस वजीफ़े की तरफ ले जाएं, आप सब नए मेहमानों से दरख्वास्त है कि जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। मेरे प्यारे दोस्तों, ये बात हकीकत है कि अल्लाह के पाक कलामों में बड़ी ताकत और तासीर है। कुरान हकीम में ऐसा कोई कलाम नहीं जिसमें हमारे मसले का हल मौजूद ना हो। जो भी कलाम आप पढ़ते हैं, इसके न सिर्फ़ आखिरत के फ़ायदे हैं बल्कि दुनियावी फ़वाइद भी बहुत हैं। कुरान हमारे लिए एक हिदायत की भी किताब है। कुरान हमारे लिए हर बीमारी से शिफा की भी किताब है। कुरान में हमारे रिज़्क़ के मसाइल का भी हल है, परेशानियों से निजात का भी हल है। ज़रूरत है सिर्फ़ कुरान पाक को सीखने की, समझने की और उस पर अमल करने की। प्यारे दोस्तों, ये जो वजीफ़ा आप लोगों की खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ, ये सूरह इखलास पर मबनी है और सूरह इखलास जो कि कुरान हकीम की मुख्तसर सूरह मुबारका में से एक है, जिसे पढ़ने में पूरा 1 मिनट भी नहीं लगता। और ये वो ऐसी सूरह मुबारका है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत को बयान किया गया है कि अल्लाह के अलावा और कोई भी इबादत के लायक नहीं है। सिर्फ़ अल्लाह ही रब्बुल इज़्ज़त एक ऐसी ज़ात है जिसकी हम इबादत करते हैं। तो जब हम ऐसे कलमात पढ़ते हैं और जब अल्लाह से मदद मांगते हैं तो अल्लाह की मदद ज़रूर हासिल होती है। एक शख्स जो कि बड़ा मजबूर था, परेशान था, घर के हालात उसके अच्छे नहीं थे, बहुत गुर्बत में ज़िंदगी गुजार रहा था, बड़ी परेशान हाल ज़िंदगी गुजार रहा था कि इतनी बड़ी परेशानियों के बाद बड़ी मुश्किल से उसकी एक जगह नौकरी लगी जो कि बड़ी कम तनख्वाह पे काम करता था। 15,000 सैलरी हुआ करती थी उसकी। और जब उसने कंपनी ज्वाइन की तो उसका थोड़ा बहुत गुजारा होना शुरू हो गया। अब आज के इस अगर महंगाई के हम दौर में देखें तो 15,000 कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ ना होने से तो कुछ होना बेहतर था। तो उसकी ज़िंदगी मतलब ठीक ही चल रही थी। लेकिन याद रहे, जो लोग अल्लाह के अहकामात के मुताबिक चलते हैं, कुरान पाक का ज़िक्र करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं और मेहनती होते हैं और मेहनत से प्यार करते हैं, तो अल्लाह भी उनको उनका सिला ज़रूर देता है, क्योंकि वो शख्स बड़ा मेहनती था और अपने काम से बड़ी मोहब्बत करता था कि उसकी तरक्की होना शुरू हो गई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे उस फैक्ट्री का मालिक बना दिया। लेकिन मालिक वो कैसे बना कि एक बुज़ुर्ग शख्स जो कि इसका पड़ोसी ही था, उसने उसे ऐसे कलमात से आगाह किया
کہ جن کلمات کو پڑھتے ہی پڑھتے اس کے دنوں میں دن بدن دولت میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور دن بدن اس کی دولت بڑھتی ہی چلی گئی۔ وہ وظیفہ کیا تھا؟ اس بزرگ شخص نے بتایا کہ تم یہ کلمات پڑھو، اور وہ کلمات کیا تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پیارے دوستو، یہ ایسے کلمات ہیں کہ آج کا بچہ ان کلمات کو جانتا ہے اور اسے زبانی یاد ہوتے ہیں، اور یہ کلمات سورہ اخلاص ہے، قرآن حکیم کی ایک ایسی سورہ مبارکہ جو کہ بڑی مختصر ہے، پڑھنے میں بھی زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ تو اب اس کو پڑھنے کا طریقہ کار یہ بتایا کہ جمعرات اور جمعے والے دن بعد نماز ظہر اور بعد نماز جمعہ، ظاہر سی بات ہے جب آپ جمعرات والے دن یہ وظیفہ کریں گے تو آپ نے بعد نماز ظہر کرنا ہوگا، اور جمعہ والے دن چونکہ جمعہ کی نماز پڑھی جاتی ہے تو جمعہ کے بعد یہ وظیفہ کرنا ہے۔ وظیفہ کیا ہے کہ آپ نے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، 11 بار درود پاک شروع میں اور آخر میں، اول اور آخر کوئی بھی وظیفہ کیا جائے اول اور آخر درود پاک پڑھا جاتا ہے، تو اول میں بھی 11 بار درود پاک اور آخر میں بھی 11 بار درود پاک۔ بیچ میں کیا پڑھنا ہے؟ سورہ اخلاص، اور وہ کتنے بار پڑھنی ہے؟ 114 مرتبہ، یعنی دونوں دن آپ نے یہی عمل کرنا ہے، 11 بار درود پاک، 114 بار سورہ اخلاص اور آخر میں 11 بار درود پاک، اور یہی عمل آپ نے جمعرات والے دن بعد نماز ظہر اور جمعہ والے دن بعد نماز جمعہ یہ پڑھتے ہیں۔ جب آپ یہ پڑھ لیں، اب آپ دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کریں، یقین کریں ایسا معجزہ ہوگا کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ رزق کہاں سے آ رہا ہے، کہ یہ ایسا عمل ہے کہ پڑھنے والا خود حیران رہ جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اپنے بزرگوں کے ساتھ بھی کچھ وقت گزارا کریں، کچھ کام کی باتیں آپ کو مل جاتی ہیں، اور اس بزرگ نے جو وظیفہ بتایا ہے یقین کریں یہ ایسا وظیفہ ہے کہ انسان کی زندگی تبدیل ہو جائے گی اگر اس وظیفے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ ہر جمعرات اور جمعہ کو یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ آپ کی قسمت ضرور تبدیل ہوگی اور اللہ رب العزت آپ کو بے پناہ رزق و دولت سے نوازتا چلا جائے گا۔ میرے پیارے دوستو، یہ ویڈیو ہماری ایک چھوٹی سی کاوش تھی، پسند آنے پر سے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی سوال ہوتا میں کمنٹ کریں، اسی کے ساتھ زیادہ چاہوں گا اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔